नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस आज है 7 मई और मार्केट बंद है। बट यस, मार्केट को लेकर जो न्यूज़ का सिलसिला है वो कहाँ थमने वाला है। तो जिन्हें कल एक दिग्गज कंपनी के Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिले और नंबर्स की बात की जाए, स्लाइट हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए हम। तो जिन्हें इस मार्केट में आपने देखा बड़े से बड़े कंपनी जो इस क्वार्टर में नंबर्स को बीट नहीं कर पा रहे, उसमें हमें अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो शायद से गैस मंडे के दिन भारतीय बाजार में इस शेयर को लेकर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। बट यस, कभी भी गैस इन सब स्टॉक में गिरावट होती है वहाँ पे गैस आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बिकॉज एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में गैस एक इंडेक्स बन के अभी के टाइम उम्र है। ऑफकोर्स गैस मेरी आपको सलाह हमेशा यही होगी, अगर आप छोटे निवेशक की कैटेगरी में आते हैं, बिलो 10 लाख 20 लाख 30 लाख का पोर्टफोलियो है, तो जिन्हें गैस आप इन सब स्टॉक्स को हमेशा ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस इनके अंदर काफ़ी ग्रोथ मोमेंटम है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। ध्यान से मार्केट की कंडीशन को अभी के टाइम समझने की कोशिश करिएगा। आपको अच्छे से पता है कि आईटी में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी की बात की जाए, आपको पता है गाइस कि 16% के आसपास वेटेज हमें देखने को मिलता है। ऑफकोर्स गाइस हाल फिलहाल में ही 3 महीना पहले इसका जो वेटेज था 18% के आसपास था। बट गाइस आपको पता है कि बीच बीच में रीबैलेंसिंग हमें देखने को मिलती है। फिनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो फेड ने गाइस जो रेट हाइक किए हैं और जो आरबीआई की सरप्राइज विजिट के बाद सरप्राइज जो अनाउंसमेंट हुई थी, जिसकी वजह से गैस बैंक एनबीएफसी में अभी के टाइम नेगेटिव सेंटीमेंट इवॉल्व हुआ है। उसी के बीच में अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है गैस जिसका निफ्टी में 13% के आसपास वेटेज है और गैस देश की एज पर द मार्केट कैप नंबर 1 कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो जिन्हें गैस अगर एक टाइम में बैंक एनबीएफसी गिरे, आईटी गिरे, रिलायंस गिरे, तो मार्केट की कंडीशन गैस और भी मतलब ख़राब हो सकती है। तो इसी बीच में कैसा वो देखना है कि जो इंडेक्स मैनेजमेंट होता है कैसा होता है। तो रिलायंस को गैस एक बार में ऑफकोर्स अगर गिराया जाता है तो ऑफकोर्स मार्केट में गैस कंडीशन और भी ख़राब होती है। बट ध्यान रखना है कि रिलायंस के कल के दिन Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिले थे। तो देखना बनता है कि आने वाले कल में जो प्राइस फोरकास्ट है वो क्या हो सकता है। बिकॉज बहुत ऐसे निवेशक हैं जो रिलायंस को अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं ये सोच के कि आने वाले कल में उनके ईपीएस बहुत बढ़ सकते हैं। तो Q4 के नंबर्स में क्या उलट फिर हुए हैं फटाफट चेक कर लेते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि सेंटीमेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और गैस कोई क्वार्टर में अगर नंबर बीट नहीं कर पाते हैं एस्टीमेट को, तब कोर्स गैस उसमें पिटाई थोड़ी सी एक्सट्रीम ज़रूर होती है। रिलायंस की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कल के दिन Q4 के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए ईयरली फ्रंट में गैस 1,58,000 से हमें अच्छी खासी जम देखने को मिल रही थी। 2 लाख करोड़ के आसपास भी गैस इसने इस क्वार्टर की बात की जाए ऑफकोर्स उस मार्क को तोड़ दिया है। तो जिन्हें गैस हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के मामले में $100 बिलियन के आसपास गैस पहली कंपनी है भारत की जिन्होंने डेवलपमेंट फ्रंट में एक साल में काम करके दिखाया है, जो अपने आप में हिस्टोरिक है। तो जिन्हें गैस क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 1,95,000 से उसमें भी हमें उछाल देखने को मिल चुकी है। तो जिन्हें गैस बहुत लोग काफ़ी परेशान है। मैंने कमेंट देखा कि सर नंबर्स बहुत ख़राब है, बट नंबर्स की बात की जाए बहुत ख़राब नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यस, बहुत लोग क्या करते हैं सिर्फ पैट देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। सर 14,000 या फिर 15,000 रुपीज़ इन करोड़ से अभी के टाइम में 18,000 करोड़ के आसपास हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 20,000 से उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही। ऐसा क्यों? तो ऑफकोर्स गैस आपको पता है रिलायंस के इसके पहले क्वार्टर जो आए थे गैस उसमें एक एडजस्टमेंट था। अगर आप उसको मद्देनजर रखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर्स बहुत ख़राब नहीं है क्वार्टरली बेसिस पे। बट यस, आप उसको फ्लैट कंसिडर कर सकते हैं। क्वार्टर की बात कीजिए, अगर आप देखें गैस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अगर आप देखें प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस, तो जहाँ पे गैस अगर आप देखें 15,585 से अभी के टाइम 22,000 के आसपास होता हुआ देखने को मिला। लास्ट क्वार्टर में गाइस 2,800 करोड़ के आसपास अगर आप देखें, मैं इसको जूम करता हूँ को बेटर समझ में। ओके नाउ इट्स बेटर आई गेस। ओके, तो गाइस अगर आप देखें तो अभी के टाइम में 2,836 करोड़ के आसपास जो लास्ट क्वार्टर में एडजस्टमेंट था, जिसकी वजह से जो मार्क था 25,000 करोड़ के आसपास था। तो अगर आप इसको काट दें तो नंबर्स की बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी स्लाइट हमें 20 करोड़ जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए जो कि एक्सेप्शनल आइटम होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो नंबर्स की बात की जाए बहुत शानदार नहीं है, बट बहुत ख़राब भी नहीं है। आपने देखा कि बड़े बड़े कंपनी ने इस क्वार्टर में विस्फोटक नंबर पेश किए, बट उसके बावजूद भी प्राइस फॉल होता हुआ देखने को मिला। तो देखना बनता है कि मार्केट में मंडे के दिन में इस नंबर्स को देखे क्या रिएक्शन होता ज़रूर है। आपको मैंने हमेशा बताया है कि रिलायंस के जो ऑथेंटिक बिजनेस हैं और पुराने बिजनेस से जो कोर बिजनेस हम लोग बोलते हैं O2C बिजनेस और ऑयल एंड गैस बिजनेस, इसके बारे में गैस मैंने आपको बहुत बार कमेंट्री दी है कि मैंने जो रिलायंस पे दाव खेल रहे हैं और जो खेलता भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गैस जो रिलायंस रिटेल है और जियो को लेके। बिकॉज मुझे पता है कि आने वाले कल में ये पूरे इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकते हैं। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, इसको गैस लॉन्ग टर्म में और भी इंप्रूव होना बाकी है। बिकॉज आपको पता है कि रिलायंस जियो की बात की जाए एक बिजनेस मोड क्रिएट करते हैं मार्केट में गैस। अगर आप ध्यान से देखें तो डुओपोली ही क्रिएट होता हुआ देखने को मिलता है। एक है एयरटेल और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो गैस बात की जाए जियो की
और एयरटेल की, तो यही दो प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स इनको जो रेवेन्यू फ्रंट की बात की जाए जियो से, ऑफकोर्स गाइस 22,000 करोड़ से इस साल की बात की जाए साल दर साल 27,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 25,000 से, उसमें भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो जिन गैस इनके आरपीयू बढ़ने की वजह से इनके रेवेन्यू गैस इस क्वार्टर में अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को जरूर मिले हैं। एक बात दोस्तों इनके रिटेल बिजनेस की, जिसको मुझे बहुत पसंद है, ऑफकोर्स गैस 47,000 से, उसमें भी बढ़त देखने को मिल रही है 58,000 करोड़ के आसपास। और रही बात क्वार्टरली बेसिस पे 57 से, उसमें थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी उछाल देखने को मिल रही है। ध्यान रखिएगा, ये गैस पीक सीजन होते हैं कोई भी रिटेल चेन का, इंडस्ट्री का, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा गैस, मार्केट में जो अनुमान हो रहा था, एंटिसिपेशन हो रहा था कि O2 से बिजनेस में क्या वॉल्यूम राइज हो सकता है, तो ऑफकोर्स गैस उसमें हमें 1 लाख करोड़ से 1,45,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से रिलायंस का शेयर काफ़ी भाग जरूर रहा था। रही बात क्वार्टरली बेसिस की 1,31,000 से, उसमें भी हमें उछाल देखने को जरूर मिला है। तो कंपनी की बात की जाए तो कॉस्ट गैस इनकी जो मार्जिन्स हैं ये O2 से बिजनेस में इस बार बेटर है। और रही बात अदर बिजनेसेस की, उसमें भी हमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस होते हुए देखने को जरूर मिली है। तो जिन गैस थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट नंबर्स, ऐसा मार्केट का जो जानकार है उनको ऐसा लगता है। तो ऑफकोर्स अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट की संभावना हुई तो आपको गैस एकदम भी ऐसे स्टॉक्स को बेचना नहीं है। जो हेडलाइन होती है गाइस, जो छोटा निवेशक होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको फोकस करते हैं, बट ये जो टॉप क्लास निवेशक होते हैं जो मार्केट की समझ रखते हैं, बिजनेस मोड को समझते हैं और ये देखते हैं कि कंपनी का साइज़ कितना है, तो ऑफकोर्स उनको समझ में आ जाएगा कि असल में कंपनी क्या कमाई करती है। तो जिन्हें भले ही जो नंबर्स से एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए हैं, तो ऑफकोर्स पिटाई तो होना तय है, बट ये ध्यान रखिएगा नंबर्स उतने भी ख़राब नहीं है जितना मार्केट उसको लेके काफ़ी कंसर्न है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस बार गैस जो ऑयल्स के मार्जिन्स हैं ये थोड़ा जो सस्टेनेबल हमें देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि ऑन गोइंग फॉरवर्ड एक क्वार्टर की बात की जाए, एटलीस्ट 2 क्वार्टर में गैस ये जो मार्जिन्स है ये और भी क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेंगे, जो मुझे लगता है कि अभी के टाइम जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रही है रिलायंस कंपनी को, वो शायद से सस्टेनेबल ज़रूर हो जाए। ध्यान रखिए दोस्तों, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पहली इंडियन कंपनी है जिन्होंने हिस्टोरिक लेवल पे 100 बिलियन का जो रेवेन्यू है इसको अचीव कर दिया है। तो जिनका इस कंपनी की बात की जाए दूसरे कद की कंपनियों, मैंने आपको साफ साफ बताया है, अच्छे मैनेजमेंट की अलग ही कहानी होती है गैस। अगर मैनेजमेंट सही मिल जाएगा ना, आप आराम से बिलीनियर, अगर मैनेजमेंट बनते हैं तब कौन सा मिलियनर बन ही सकते हैं। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि 2016 के बाद जो रिलायंस में एक तरफा तेजी आई थी इनकी मैनेजमेंट की वजह से आई थी। आपको पता है कि हाल फिलहाल में गए जियो की और रिटेल की लिस्टिंग की बात हो रही है। तो ऑफकोर्स अगर आप अभी पैसा लगाते हैं, होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इनकी ओनरशिप रखते हैं इनके शेयर के हिसाब से, तो ऑफकोर्स गैस लॉन्ग टर्म में कभी भी लाइक लिस्टिंग होगी, डिमर्ज होगा बिजनेस, ऑफकोर्स गैस आपको इसका बेनिफिट बहुत ही लंबा पड़ सकता है। रिलायंस के शेयर की तो जिन्हें गैस लास्ट डे की बात की जाए मार्केट में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी, बट रिलायंस में ऐसा कोई बड़ी फॉल मुझे दिखाई नहीं पड़ी। और अगर आप देखें 2600 के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। मार्केट में गैस एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिल रही है, आईटी सहित बैंक निफ्टी की धज्जियां उड़ गई है। अगर आप देखें रिलायंस ने पिछले एक साल में निफ्टी को आउट परफॉर्म जरूर किया है। मैंने आपको हमेशा रिलायंस के ऊपर बहुत कमेंट्री दी थी, इसके पहले भी गैस रिलायंस गिर के 1800 के आसपास आया था, साफ साफ बताया था कि अकोमोलेशन करना है, डरना नहीं। और गैस उस प्राइस से हमें एक साल में ही 1000 पॉइंट के आसपास इजाफा देखने को जरूर मिल चुका है। तो जो गैस अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो हो सकता है कि करेक्शन और हो जाए और इस लेवल में शायद से आने की कोशिश करें। तो जो गैस यहाँ पे घुसने का, फॉर लॉन्ग टर्म पोजीशन को बनाने का एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। बट पास्ट 5 ईयर्स की तो जो गैस पास्ट 5 ईयर्स में इसने अभी तक पैसे 300% बनाए। और याद रखिए कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कोई मिड कैप कोई स्मॉल कैप का स्टॉक नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है। तो ऑफकोर्स कैसे ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में गिरावट नहीं होती है, आने वाले कल में कुछ भी पॉसिबल है। बट ध्यान रखिएगा जो कंपनी गैस लार्ज कैप होने के बावजूद भी चल रही है तो मार्केट क्यों उसको प्रीमियम दे रहा है, इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कि सब गैस लॉन्ग टर्म में एसआईपी करने वाली टॉप क्लास कंपनी हो जिन्होंने गैस 5 ईयर्स में पहले भी निवेश किया है, मार्केट के इस उठापटक में भी उनके अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिले हैं। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, आप देख सकते हैं कितना तेजी से गैस इनका जो शेयर प्राइस है 16 के बाद भागा। रीज़न साफ है, जियो और रिटेल जो बिजनेस है एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन पैदा किया। मैनेजमेंट की तारीफ का इसमें क्या करूं, जब मार्केट में एक तरफा गिरावट थी 2020 में, इन्होंने कहा इस लाइन लगा दी थी इन्वेस्टर्स की, बड़े से बड़े इवन गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, फेसबुक हो गए, सब ने गैस इनके पूरे आर्म्स में भर भर के निवेश किया था। यही मैनेजमेंट की ताकत होती है। और गैस इनका इतना जो नोशनल लॉस हुआ था तेल के बिजनेस के खराब होने की वजह से बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक, वो भी हमें रिकवर होता हुआ देखने को मिला। और ये रीज़न है गैस कि इस बॉटम के बाद रिलायंस ने अभी तक गैस अपने पीरियड्स को बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म ज़रूर किया है। मार्केट चाहे जो भी रिस्पॉन्स करे, रिलायंस की बात की चाहे होल्ड करने वाली कंपनी है, पैनिक में आके बेचे ना, हमेशा अगर स्टॉक नहीं भागता। तो देखते हैं कि मार्केट इसको लेके
क्या रिएक्शन देती है। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर इसमें गिरावट होती है तो बिलो 2500, इवन 2450 के आसपास कभी भी शेयर आपको लुढ़क के मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से गाइस घुसने का एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मैं 40% 50% प्रॉफिट में हूँ, क्या बुक कर लो, मर्जी आपकी है, बिकॉज पैसे आपके। बट मेरे हिसाब से कैसे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एकोमोलेशन करने पर ध्यान रखिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑफकोर्स आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, बट इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हो सकता है गिरावट अगर होगी तो प्रॉफिट डाउन होगा, बट आने वाले फॉरवर्ड 5 ईयर्स की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, इसमें अगर आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हो। कभी भी गैस मैंने जो लेवल्स बताया 2500 या फिर उससे नीचे तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा। और गैस मुझे लगता है कि अगर मार्केट में प्रेशर कंटिन्यू रहा और मार्केट ने नंबर्स को रिजेक्ट किया तो देखा शायद से जो दूसरों का मूविंग एवरेज इसका भाव 2418 निकल के आ रहा है, ये आपको दर्शन दिखा सकता है। और उसके नीचे अगर मिलता है तो मस्ट बाई वाली कंपनी हो सकती है। तो आपको नंबर्स कैसे लगें और आप इसको लेके क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप ज़रूर कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।